हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके 27 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है। तो जो मॉडल पेपर है सेम टू सेम ऐसे ही पेपर परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देख करके समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समय वही दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक बाकी निर्देश दिए हुए हैं, उन्हें आप पढ़ लेंगे। तो खंड आ सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे हम। तो उपखंड खा में क्या कहते हैं, खंड आ में उपखंड का रहेगा तो उसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में पाया जाता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ए नंबर क्रिस्टल लेंस में, बी नंबर स्वच्छ मंडल कार्निया पर, और सी नंबर परितालिका पर, और डी नंबर पुतली पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वच्छ मंडल कार्निया पर होता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ओल्टता को निरूपित करता है। ए नंबर किया गया कार्य अपान विद्युत धारा गुणे समय, बी नंबर किया गया कार्य गुणे आवेश, सी नंबर किया गया कार्य गुणे समय अपान विद्युत धारा, और डी नंबर किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन है, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। निम्नलिखित में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तुबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ए नंबर जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, बी नंबर जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, सी नंबर जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र पर के बीच हो, और डी नंबर जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो इसका जो सही आंसर है वह सी नंबर ऑप्शन होते हैं। कक्षा में सबसे पीछे बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही आपको बताना है। ए नंबर विद्यार्थी में नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, बी नंबर विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, सी नंबर विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया, और डी नंबर विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो विद्यार्थी के पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 प्रतिरोधों में जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन 1/5 ओम, बी नंबर ऑप्शन 1/25 ओम, सी नंबर ऑप्शन 1/10 ओम, और डी नंबर ऑप्शन 25 ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर 1/25 ओम होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल पर स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा क्या कहते हैं प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, उस बिंदु पर होगी, क्या होगी आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर चित्र भी बना हुआ है, आप चित्र देख लेंगे। ए नंबर है तार के ठीक ऊपर, बी नंबर तार के ठीक नीचे, और सी नंबर कागज के तल में तार के उत्तर स्थित है, डी नंबर कागज के तल में तार के दक्षिण स्थिति है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है तार के ठीक नीचे स्थित होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। ए नंबर केवल उत्तर दर्पण, बी नंबर केवल अवतल दर्पण, और सी नंबर केवल उत्तल लेंस, और डी नंबर अवतल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर ये नंबर हो जाएगा, केवल अवतल दर्पण। अब खंड हम खा देखते हैं, उपखंड। अब इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न 8 है, एक मिश्र धातु क्या है। एक तत्व है, ए नंबर एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो जो मिश्र धातु होता है वह एक समांगी मिश्रण होता है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। प्रश्न 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में असंतुलित हाइड्रोकार्बन को पहचानना है। ए नंबर ऑप्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको आप पढ़ लेंगे, इसका हम सही आंसर सीधे बता रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बी तथा सी। इसमें जो बी तथा सी दिया हुआ है वही हमारा सही आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, बी तथा डी जो ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर। तो डी क्या दिया हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2, और CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। तो डी नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा,
बी तथा डी जो हैं इसके सही आंसर होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता करता है, तो इसका हम सही आंसर बताते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, यह एक शोषी अपक्रिया है, यह एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है, और सी नंबर परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, और डी नंबर परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी तथा सी। जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। बी नंबर क्या दिया हुआ है, यह एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये सही होगा। और उसके साथ साथ ये भी सही होगा कि परिणामी विलयन की पीएच मान 7 से अधिक है, क्योंकि यह क्षारीय है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, हमने इसका सही आंसर बता दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में कौन सा सही प्रदर्शन है। इस चित्र को आप देख लेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन देखिए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर ए नंबर पहला तथा दूसरा, बी नंबर दूसरा तथा तीसरा, और सी नंबर तीसरा तथा चौथा, और डी नंबर पहला तथा चौथा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा तथा तीसरा होगा। तो दूसरा और तीसरा बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही आंसर सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर किससे क्या कहते हैं बनता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किससे बनता है आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, तो पहला का जो सी है वो सही हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर सी से विरंजन के लिए बनता है। उसके बाद जो हमारा बेकिंग सोडा है वो प्रति अम्ल के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, प्रति अम्ल के लिए बनता है। और धावन सोडा जो है वो कांच का विलयन है, और सोडियम क्लोराइड क्या है, H2 तथा Cl2 का उत्पादन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। प्रश्न 13 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या कर देता है, लवण कर देता है, अम्ल कर देता है, क्षार कर देता है, सूचक कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल जो कर देता है वो अम्ल है। अब खंड ग देखते हैं। खंड ग जो है हमारा वो है, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। ए नंबर ऑक्सीजन के, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड के, और सी नंबर नाइट्रोजन के, और डी नंबर जलवाष्प के। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डायनेमो में एक पर पिच और मजबूत किंतु उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं, उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ। ए नंबर सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, बी नंबर सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, और सी नंबर दोनों ही जीवों पर पिच समजात अंग है, और डी नंबर पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर हमारा है। 16 नंबर है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ तब हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं। हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं। नंबर, जीव का विलोप हाल ही कुछ वर्षों में हुआ है, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, और सी नंबर, पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, और डी नंबर, विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा कि पृथ्वी के परतों में जीवाश्म स्थिति के जीव के विलुप्त होने की अवधि में कोई संबंध नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र दिया हुआ है, ए बी और सी क्रम में होते हैं। ए बी सी ये चित्र दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना है। ए नंबर बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, बी नंबर प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, सी नंबर प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, और मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताएं, बहुत ही आसान है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जल संरक्षण के लिए। तो जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। किसके लिए, जीव संरक्षण के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो इसका सही आंसर आइए देखते हैं। ए नंबर गोल और पीले होंगे, बी नंबर गोल और हरे होंगे, सी नंबर झुर्रीदार और हरे होंगे, डी नंबर झुर्रीदार और पीले होंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो गोल और पीले होंगे। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में ए मादा जननतंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। ए नंबर ग्रीवा, योनि, और सी नंबर गर्भाशय, और डी नंबर अंडाशय। तो सही आंसर इसका जो है डी नंबर अंडाशय जो है वह
क्या है, ये नंबर जो चित्र है वो हमारे किसको प्रदर्शित करता है, अंडाशय को प्रदर्शित करता है। अब हम सीधे वर्णनात्मक प्रश्न को हल करेंगे। आपको प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, परीक्षा में सभी प्रश्नों का हल करके आना है। क्या पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह पर पाटी आपको लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कर देना है। इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आई होप मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो उन 20 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।